गरीब हो उसके पास भी मिलेगा, जो अमीर हो उसके पास भी मिलेगा, वो है श्री राधा नाम का धन। तो कहो राधे राधे, कहो राधे राधे। तो आइए धन के धनी हो जाए और प्रेम से राधा नाम का आश्रय लेते हुए अपने हृदय को ब्रजमंडल में ले चले। ओ राधा राधा राधा
दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुझाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुझाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुझाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुझाने के काबिल था। टूटी गई न हनुमान के बिना, टूटी गई न हनुमान के बिना। टूटी गई न हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, गुरुदेव की वाणी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, गुरुदेव की वाणी सुनो। सीता मेरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। सीता मेरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे रहते श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। सिंहासन पे बैठे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। सिंहासन पे बैठे श्री राम
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी भक्ति मिले न श्री राम के बिना भक्ति मिले न हनुमान के बिना भक्ति मिले न श्री राम के बिना भक्ति मिले न हनुमान के बिना चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे गुरुदेव कृपा कर
मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो मेरे मन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मेरे मन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो दीपमाला जपो तेरी मेरे दोष भुला देना दीपमाला जपो तेरी मेरे दोष भुला देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेली हूँ नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेली हूँ इस जग में अकेली हूँ इस जग में अकेली हूँ तेरे प्यार की भिखारी हूँ मेरे दिल से भुला देना तेरे प्यार का भिखारी हूँ मेरे दिल से भुला देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा आप लोग की गीता में भक्ति ज्यादा है
क्या वर मांगा था? बार के धूलि के जो स्पर्श कर ले है, उनके हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाए। अब भक्ति उत्पन्न हो तो लक्षण क्या है बताओ? उसके जो है अतृप्त रहेगा, वो अतृप्त समझते हो कि नहीं है? जितना भी मिलेगा वो सोचता है मैं मिले ही नहीं मुझे, और है पेट भर। हाँ है? अच्छी बात है ये है? बहुत अच्छी बात। अच्छा, और एक कीर्तन करो। कौन कीर्तन करे? अच्छा, हारमोनियम नहीं है, हारमोनियम से सुनता नहीं। अगली बार कीर्तन करने बोला उसको सेवन गोद्रु में दिया छोड़
सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमाद्यै कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि श्याम सुन्दर शिखण्ड शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरीं कुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त
भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तिवेदांत मन गोसाई जय महाराज जय की सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग जस्सी देवी के घर में हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट पहुंचे। प्लेन यहीं पर लैंडिंग होता है, यहाँ पर इतना दूर चल कर आना नहीं पड़ता है, गाड़ी में आना नहीं पड़ता। चलो बहुत सुंदर की बात है, कथा स्मरण हो जाती है, उद्दीपना होती है। सबरी की कथा आ जाती है। सबरी के नाम सुना है कि नहीं है? कौन थे वो? कौन कौन जानते हैं सबरी का नाम सुना? सब है? ये सबरी की जो कथा तो सुना है। सबरी पूर्वजन्म में कौन थी? है? राजकुमारी थी। अच्छा, राजा की पत्नी थी, महारानी थी। बहुत सुंदर की कथा है उनके जीवन की। देखो, पूर्वजन्म की संस्कार होने पर, संस्कार समझते कि नहीं है? क्या है? इम्प्रेशन। तो इंग्लिश बोल अनेक जन्म की जब संस्कार जब पड़ जाता है, छप पड़ जाता है। संस्कार की शब्द होता है छप पड़ता है। हम इस संसार में जो कुछ करते हैं, अच्छी बुरी कर रहे हैं ना, वो हमारे कहाँ पर जाकर भी पड़ता है? चित्त मन में जाकर भी पड़ जाते हैं। आज में आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, किंतु देखो छाप कहाँ पर पड़ जाता है? चित्त मन में जाकर पड़ जाता है। अच्छी बुरी जो कुछ भी है वो हमारे कहाँ पड़ता है? चित्त मन में पड़ जाता है। और फिर वही जो है जन्म जन्मांतर में कहीं न कहीं किसी प्रकार से वही हमारे पास आ जाता है। वो करने के लिए हम बद्ध हो जाता है। हम इसलिए कह रहे, देखो ये पूर्व जन्म साबरी जो है पूर्व जन्म में राजमहिषी थी, भक्तिमती थी। और जिस महाराज के साथ उनके विवाह हुए वो भी बहुत अच्छे भी थे। पति और पत्नी एक हो तो अच्छा रहता है ना पति एक तरफ चले, पत्नी एक तरफ चले, दूसरी तरफ चले, ठीक है कि नहीं है? हैं? अरे हाँ कि ना तो बोलो। ये क्या बोला? एक तरफ चलना चाहिए ना। ठीक से आप सुने ही नहीं है। पति यदि एक तरफ चले, पत्नी यदि दूसरी तरफ चले तो वो ठीक नहीं होता। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो ये सबरी की पूर्वजन्म की इतिहास इसलिए हम बता रहे हैं। ये तो राजमहिषी थी, किंतु उसके पति भी भक्त भी थे। जहां जहां पर संत महात्मा की कथा होती थी, पति पत्नी तथा महाराज और महारानी पहुंच जाते थे कथा सुनने के लिए। प्राचीन काल में राजा लोग भी बहुत धर्मात्मा भी थे।
हैं? धार्मिक थे। आज समझिए, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में प्राचीन काल में राजा महाराज आदि भी बहुत धार्मिक थे लोग। कुछ तो अच्छा भी है, कुछ भी बुरी भी है, तो चलो इस संसार है, अच्छे को लेते हैं। हाँ, सब अच्छा ही है, बुरा दिखना नहीं है। तो कथा की प्रसंग यहाँ पर, उनकी पूर्वजन्म की कथा यहाँ पर बताते हैं। ये महाराज और महारानी कथा में पहुंच गए, किंतु देखो अधिक रात होने पर राजा जो है लौट करके आते थे, है? क्योंकि एक मर्यादा भी है कि नहीं है? मर्यादा है कि नहीं है? मर्यादा समझते कि नहीं है? एक समाज की नियम श्रृंखला में भी बने रहते। भाई मैं एक महाराजा हूं, है? आज लोग लज्जा नियम भी वहीं पर भी रहता है। राजा की भी गंभीरता भी रहना पड़ता रहता है, ना दे दी करना चाहिए। प्रेम हो तो नित्य करना शुरू करते हो। दूसरी बात है तो गंभीर भी, राजा भी गंभीर है, धीर गंभीर थे महाराजा, है? तो और फिर अपने कर्तव्य भी है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है? इसलिए राजा लौट करके आते थे तो होने से रानी को भी आना पड़ता, वापिस आना पड़ता। भाई महारानी है? आज क्यों प्राचीन काल के ये भी रीति था, पति पत्नी एक साथ में जाए और पति पत्नी एक साथ में भी वापिस आए, छोड़ना नहीं है, साथ में रहना पड़ता है। आज समझिए, एक समाज की एक विशेष नियम कानून भी है, श्रृंखला के साथ रहना पड़ता है। यदि श्रृंखला नहीं रहे समाज क्या हो जाएगा? समाज के नियम बदल जाएगा, है ना? आज तो इसलिए देखो महारानी के प्रति, संत महात्मा के प्रति प्रगाढ़ भक्ति भी थी, भक्ति रखने वाले थे, किंतु महारानी बहुत दुखित हो जाती थी। क्यों? ना राजा के साथ वापिस आना पड़ता है। भाई ये सच है, स्त्रियों में अधिक भक्ति होती है। कली युग में, सब युग में यही है, सभी युग में स्त्रियों के देखो भक्ति अधिक होती है। कली युग में अधिक रूप में रखा गया है, विशेष रूप में रखा गया है। मातृ जाति में एक भक्ति की एक विशेष भक्ति है क्या जी? पहले तो समझो भक्ति क्या है? भजते सेवते, सेवा वृत्ति है। आज है क्योंकि हम जो कथा जो बता रहे हैं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के हम बता रहे हैं। हम पाश्चात्य देशों की सभ्यता संस्कृति के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये देखा जाता है, माताओं में जो है एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। पुरुषों में है किंतु कम दिखाई पड़ता रहता है कि नहीं है? सेवा की वृत्ति, भक्ति जो है अधिक। तो महाराज जब लौट करके आते हैं तब तो वो भी लौट कर वापिस आ जाते थे। इसलिए उनके मन में बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने क्या कि देखो मन में विचार करने लगे, मैं महारानी होने के नाते संत महात्मा के संग प्राप्ति नहीं हो रहा है। आज बहुत दुखी। तो एक दिन उन्होंने किया कि इसी को स्मरण करके जो अगले जन्म में मैं क्या करूं, ऐसे जो है निज घर में मेरा जन्म हो जाए है। और
ऐसे विचार करने की मेरा भक्ति हो, एक एकांतिकी भक्ति हो, नहीं कि संसार में किसी वस्तु के द्वारा बंधन ना हो जाए। ऐसे विचार करके उन्होंने शरीर त्याग दिया। क्या त्याग दिया? गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं और अगले जन्म में वही शरीर उसकी प्राप्त हो जाता है। गीता में क्या श्लोक है बोलो? हाँ, याद है कि नहीं? ये याद नहीं करा है, चलो। है मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके भावना करके शरीर छोड़ते हैं, दूसरी जन्म में उसके वही शरीर प्राप्त हो जाते। उसी प्रकार ये भगवान व्यवस्था कर देते। देखो महारानी शरीर छोड़ने के समय यही चिंतन किया, ये मेरा नीच कुल में जन्म है, क्योंकि ऊंची कुल में जन्म होने से है अभिमान भी हो जाता है। नीच कुल में कोई अभिमान नहीं होता है, सबके अभिमान होता है, किंतु जहां पर अधिक रूप में देखा जाए भक्ति राज्य में दिखाई जाता है, नीच कुल में हो जाता है वो दीनहीन हो जाता है। बंगला में एक प्यार लिखते हैं ना चैतन्य भागवत में, दीने रे अधिक दया करण भगवान कुलीन मानी पंडिते बड़े अभिमान। सबकी याद है? बहुत अच्छा लगा है। क्या अर्थ है बताओ? जो दीन व्यक्ति होता है उसको भगवान अधिक कृपा करते हैं, जिसमें अभिमान होता है कृपा नहीं करते, कम होते। अच्छे दिने रे अधिक दया करण भगवान कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। ऊंची कुल में जन्म लेने से एक अभिमान हो जाता है। ज्यादा विद्वान हो जाए उसके भी क्या हो जाता है? विद्या के अभिमान हो जाता है। और धन की होने से अभिमान हो जाता है, और रूप यौवन सुंदर होने पर अभिमान हो जाता है। इस स्वाभाविकता होता है। थोड़ी सी कुछ किसी की प्राप्ति हो जाए वो सोचता है मैं क्या था क्या बन गया है, क्या क्या छीनू क्या हनु। हनु समझते हो? हनु माने हनुमान बंदर हो जाता है। मैं क्या था और क्या हो गया। तो वही जो है महारानी दूसरी जन्म में क्या बनी? साबरी होकर के बनी, नीच कुल है। और जब उनके जब विवाह के समय हुई तब उनके माता पिता ने सबर जाति तो है उनके विवाह आदि करने के लिए उनके बहुत प्रयास आदि किए। वो प्रजन की स्वभाव के अनुसार वो विवाह करना नहीं चाहती है, क्योंकि माता पिता उनकी जबरदस्ती करके विवाह करने के लिए व्यवस्था कर दिया है। आज समझ में? और उसके विवाह में देखा क्या, विवाह जब होने वाले ना, और अपने अपने और सारे पशुओं के जो है मारने के लिए, ऐसे खिलाने के लिए, लोगों के खिलाने के लिए है, मांस खिलाने के लिए रखा गया। तो उनके और भी देखकर उनके बहुत दुख हुई। देखो मेरे विवाह के लिए इतने प्राणी की हत्या होगा, प्राणी मार देंगे है। वो विचार करने मेरे विवाह, एक तो विवाह करना ही नहीं है और ना यहाँ पर रहना। देखो रातों रातों में क्या की, वो घर छोड़ के चली गई। कहा? जंगल के रास्ते में है। चलते 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 ठीक यही मातंग ऋषि के ही आश्रम के समीप में निकट में पहुंचे। और आइए बैठो। मातंग ऋषि के निकट में जो बैठे थे, और मातंग ऋषि के पास जो सारे ब्राह्मण बालक थे पढ़ने वाले, जो उस समय जो है केवल ब्राह्मण बालक जो है वेद अध्ययन करते थे। शास्त्र में ऐसे प्राचीन काल में है, ये मैं देखा है। तो उन्होंने देखा क्या,
रात भी तो था, अंधकार भी था, वो एक पेड़ पर चढ़ी गई। जंगल में तो कहीं जंगली पशु आदि भी है, इसलिए उसके डर में वो पेड़ पर चढ़ी गई। कौन? ये सबरी। और चढ़ करके देखा ये मातंग ऋषि जो है ब्राह्मण बालक की जो है लेकर के वेद अध्ययन कर रहे, पढ़ा रहे हैं। देखो उनके देख करके, और ब्राह्मण बालक ऐसे सुंदर सुस्वर से वेद अध्ययन आदि कर रहे हैं, देख करके उनके मन में और एक उत्साह आ जाएगी। और फिर आकर के मातंग ऋषि के निकट प्रणाम करके और बोले, मैं आपके आश्रम में मैं रहना चाहती हूँ। और इतने सुनते ही सारे ब्राह्मण बालक गुस्से हो गए। बोले उनके पहले तो पूछो उनकी जाति क्या है, वर्ण क्या है? तो उस सरल रूप में बोल दी कि मैं सबर जाति। पर इतने सुनते ही ब्राह्मण बालक तो और भी बिगड़ गई। बोले एक तो स्त्री जाति है और दूसरी सबर है। निष्कुल, यहाँ पर हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। सारे ब्राह्मण बालक चले, किंतु देखो मातंग ऋषि बोले नहीं, ये लड़की यहाँ पर रहेगी, सरल है, छल कपट नहीं। देखो तो वहां पर सब चले गए, किंतु देखो वो सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में रह करके कैसे दीनहीन होकर भजन भी करती थी, सेवा आदि करती थी। और उनके गुरु के देखते देखते उम्र भी ज्यादा हो गया। कितने उम्र हो गया? 90 साल 80 साल हो गया। और एक दिन मातंग ऋषि बोले, देखो सबरी यहाँ पर है भगवान राम और लक्ष्मण यहीं पर बोले वृंदावन बिहारी, बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये नहीं बोले कब आएंगे, आएंगे बस है। आज इनको ये जॉब आती है, मैंने कहा आऊंगा आऊंगा, कब आऊंगा क्या पता है, आऊंगा। इनके घर में आज से कितने साल हो गया? अरे 6 साल हो गया मेरे ख्याल से। तो कोरोना के पहले एक बार आया था। ये तुम लोग के पता है, तुम लोग कहीं पहुंच गए, सपने में पहुंच गए से। 22 या 23 में तो कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। अरे बोलो हाँ जी। अरे हाँ जी, उनके 3 साल माने 300 साल हो गए। जब विरह होता है ना, आज गोपियां क्या बोले? कृष्ण तो क्या बोले? उद्धवो क्या बोले? गए थे परसों के लिए, बीत गए वर्ष। तुम्हारे तो वर्ष नहीं होता है। विरह हो तो बहुत दूर मानता है। आज समझ में नहीं है। सब हाँ जी बोलो, क्या बोलो? बोले गए वर्षों के लिए हो गए ना, बोले गए वर्षों हो गए वर्ष। बोलो वृंदावन बिहारी। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो ये जब मिलती है मठ में जाती है, बोले हमारे घर में कब आओगे, कब आओगे गुरु जी, कब आओगे, कब आओगे? मैं आ रहा हूं। क्या बोले? आ रहा हूं। हम यहाँ से देखो। और ऐसे करते करते सबरी के तो हर रोज क्या करती थी वो? गुरु के वचन को विश्वास के लिए वो हर रोज फूलों के जो है वो मार्ग को सजाते थे, रास्ता को सजाते थे। सुंदर सुंदर जंगल से जो है फल जो है लेकर के आते थे। किंतु आपको टीवी में क्या दिखाते हैं? अपनी
खा करके रामचंद्र के देते, ऐसे नहीं। वो है, ये गलत सिद्धांत हो जाता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र एक मर्यादा में है, मर्यादा समझते हो, ऐश्वर्य में रहता है, ऐश्वर्य में रहता है, मर्यादा में रहता है। कोई उनके, अरे उनके बाद सीता देवी भी अपने झुटन भी नहीं देती, लक्ष्मण भी नहीं है, हनुमान भी नहीं, इतने बड़े बड़े सेवक जो है, क्योंकि शास्त्र के सिद्धांत को यदि हम नहीं जाने और जैसे तैसे बोल दे, कहीं कहीं कुछ बोल दिया उसको ही बोल दे, तो इसलिए गुरुदेव उसको प्रतिवाद करते थे। क्या समझे है? इसलिए गुरुदेव ईश्वर नित्य वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जो है, इसको क्या करते थे? प्रतिवाद करते, बोले नहीं ये गलत है सिद्धांत है। हाँ, सबरी जो है वो फल लेकर के आती थी, जिस वृक्ष में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट फल होते थे, उस फल को लेकर के वो अपने ठाकुर जी रामचंद्र के भोग लगा दी। ये नहीं अपने खाया और दे, ये तो दे सकते, कौन दे सकते? ये ब्रजवासी लोग, अरे सखा सखा लोग देते हैं, नंद जसोदा दे सकते हैं, गोपियां दे सकती है, किंतु रामलीला में एक मर्यादा और ऐश्वर्य भी रहता है, भगवत बुद्धि रहता है। ये समझते सिद्धांत जानना पड़ेगा ना जो लोग कीर्तन कर दिया बस क्या बोले, हाँ झूठे के बेर, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। कुछ हमें सिद्धांत भी लेंगे, लोग तो कुछ बोलने वाले, लोग गीति तो कुछ बोल दे सकते हैं, तो धन से थोड़ी हो जाता है। इसलिए हम गुरुदेव कहते थे, ये सबरी क्या करती थी? सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रपक्क रसाल जितने जितने फल होता था, उस फल को लेकर के फिर भगवान रामचंद्र के जो भोग लगाती थी, और सुंदर फूलों के पंखुड़े के द्वारा मार्ग रास्ता जो है वो सजा। कितने साल तक ऐसे करते हैं, रास्ते में चलने वाले ऋषि मुनि जो चलते हैं और उसके देख करके उनके वो हास परिहास भी करते हैं, उपहास करते हैं। अरे ये थोड़ी होता है, कब आएंगे क्या पता है, किंतु सबरी के ये विश्वास क्या थी? गुरु वाक्यों के ऊपर विश्वास। देखो जीवन में भक्ति की यही जो है हमारी रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ क्या है? अरे रीढ़ है क्या चीज बताओ, रीढ़ क्या है? ये तो बैकबोन, मेरुदंड। अब तो बोलो कम से कम, हिंदी तो नहीं बोल रहे सब, क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोल रहे सब, और मेरा इंग्लिश आता ही नहीं है। है कि नहीं है? क्या बोलो? हाँ जी तो बोलो। दिल्ली के सब इंग्लिश बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ है सब, विदेशी हिंदी सीख रहे हैं। आगे नहीं है। हम इसलिए कह रहे थे कि गुरु वाक्य के प्रति विश्वास नहीं चाहिए। भक्ति किसी जन्म में हो नहीं हो, एक जन्म में हमें क्या होनी चाहिए? गुरु के वचनों के पर विश्वास होनी चाहिए। भक्ति उसी की कहा जाता है, इसलिए कहते हैं ये हमारे मेरुदंड कहा जाता है, बैकबोन। गुरु के चरण के प्रति विश्वास, गुरु के वचनों के प्रति विश्वास हो जाए, बस भक्ति दूरी नहीं है। और भगवान मिलने के लिए भी दूरी नहीं, केवल 2 उंगली दूरी रहता है, बस उतना दूर नहीं है। भगवान और तुम्हारे अंदर में कितना दूर बैठे हुए भगवान? 2 उंगली पर बैठे हुए, ज्यादा दूर नहीं, 2 उंगली के बीच में, बस इधर और बस इतना ही तक है। आज समझिए, जैसे हम कहते हैं मथुरा वृंदावन कितने दूरी है? 1 लाइन, बताओ कितने किलोमीटर है?
एक कदम, अरे बोलो तो सही। एक कदम। हाँ, अरे इधर एक सीमा, उधर से नहीं तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कहाँ से शुरू कर दे 5 किलोमीटर है जो है 3 घंटे के रास्ते बोल रहे। इधर मथुरा, ये वृंदावन है, बॉर्डर लाइन। ठीक उसी प्रकार जो है भगवान को प्राप्ति करने के लिए यही हमारी रास्ता बताया गया। क्या दो अंगुली बस, जल्दी अधिक दूर। जिस दिन गुरुदेव के प्रति हमारे ये वचन के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए। श्रद्धा माने विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म। वचनों के प्रति हमारे विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा यही कहा जाता है बस। और यहीं से हम शुरू कर देते हैं पहले, जैसे गुरुदेव जो बोल रहे हैं उसकी हमें वचन पर श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं तो गुरुकरण करने के फायदा क्या हुआ है? इसलिए गुरु के प्रति विश्वास होनी चाहिए। आज समझ में नहीं है ये जो गुरुदेव जो बोल रहे वो सत्य है। गुरु वाक्य सत्य कोरी मानो, क्या बोले? गुरु के वाक्य के वचन को क्या मानना चाहिए? सच। ये सत्य है जो बोल रहे हैं, ये विश्वास होनी चाहिए। एक पुराण में भी एक कथा है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन एक चल रहे थे। चलते चलते एक जगह में देखा एक गधा जा रहा था, आज समझे। तो कृष्ण ने बोले अच्छा अर्जुन बताओ ये क्या जा रहे हैं? बोले अर्जुन बोले प्रभु आप बताओ। भगवान बोले घोड़े है। क्या है? घोड़ा है। तो तुम बताओ। अर्जुन बोले घोड़ा है। भगवान बोले तुम क्यों? ये तो गधा है। बोले आप प्रभु गधा के घोड़े बना सकते हैं और गधे के घोड़ा बना सकते हैं। आप जो बोले तो वही तो मैं बोल रहा हूं। अच्छा बात इसे आप भगवान हो, कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम जो समर्थ स भगवान इति वाच्य। जो भगवान जो बोल रहे हैं वही सत्य है? आज समझे। यही तो कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान इसके प्रतिपादन कर रहे हैं। आज भीम के बोले अश्वत्थामा, नहीं युधिष्ठिर के बोले, युधिष्ठिर बोलो अश्वत्थामा रणे हत। अश्वत्थामा युद्ध में मर गया। युधिष्ठिर अरे क्या बोलते हो? सुना ही नहीं। अभी आगे बोलते यार, नदी के लहरी की भांति आगे लहरी आगे चलती है। युधिष्ठिर महाराज भगवान बोले युधिष्ठिर तुम बोलो, क्या बोलो? अश्वत्थामा रण्य। युधिष्ठिर महाराज जो धार्मिक है, सदा सच बोलते हैं। बोले मैं तो देख रहा हूं अभी अश्वत्थामा जो है अभी जीवित है। आज अश्वत्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य के पुत्र था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा तो मैं देख रहा हूं तो जीवित है। ऐसे कैसे मैं बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, युद्ध में मारा गया? ये कैसे हो? तो भगवान बोले तुम तो बोलोगे नहीं। अच्छा ठीक है। भीम को बुलाया। भीम देखो एक हाथी आ रहा था, उसका हाथी का नाम क्या था? अश्वत्थामा। तो देखो भगवान बोले भीम इस हाथी को तुम गदा के द्वारा मार दो। बस भगवत आदेश प्राप्ति होते ही भीम ने क्या कि वो हाथी को मार डाला। युधिष्ठिर को बोला अच्छा तुम बताओ अश्वत्थामा मर गया कि नहीं? बोले हाँ। क्या बोले? अश्वत्थामा अश्वत्थामा रणे हत कुंजर व नर। बस इतने समय तो भगवान ने क्या की?
शंख बजा दी, शंख बजा दिए तो उनके सुनाई नहीं पड़ा ठीक से। वो तो बोले नौरबा कुंजर कुंजर बनर है। किंतु देखो उनके पिताजी द्रोणाचार्य सोचने लगे ये युधिष्ठिर महाराज जो बोल रहे हैं अश्वत्थामा मेरे पुत्र है मारे गए ही सत्य हो। देखो वो उस समय तीर धनुष रख दिए है, देखो बेहोश हो। और उस समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और उसको गला काट दे मार दे। हमें ये क्या शिक्षा देते हैं? भगवान के विश्वास, युधिष्ठिर जो बोलना जो नहीं चाहते थे भगवान उसके द्वारा बोला है? कौन है सत्य? जो भगवान जो बोले वो सत्य है। हम इसलिए कह रहे हैं भगवान जो बोलते वो सत्य है। ऐसे गुरु जो इसलिए गुरु के प्रति हमारी उसी प्रकार है। हमें शिक्षा ये दे रहे हैं कि हम उसी प्रकार जो है। किंतु भगवान में एक विशेषता है, भगवान कहा जाता है वो विषय विग्रह कहा जाता है, और गुरु में क्या होता है? आश्रय विग्रह। इतना ही तक है बस। इसलिए गुरु में भगवत बुद्धि हमें जब तक नहीं हो तब तक हम ठीक भक्ति राज्य में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाए। जो गुरु जो बोल रहे वो सत्य है। आज समझिए भगवान बना सकते, गधा की भी क्या बना देते हैं? घोड़ा बना सकते हैं, और घोड़े की भी गधा बना कर सकते बात। आज अच्छा तात्पर्य क्या है? जैसे चैतन्य चरितामृत में अधमे कोकिले अधमे काकरे कोइला गरुड़ कोई छे दयामय, चैतन्य चरितामृत पढ़ना क्या लिखा है? अधमे काकेरे, काक माने कौआ है, जो कौआ क्या करते हैं दिन रात का 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 करते रहते हैं, और नीम के पेड़ पर बैठ करके नीम के फल वो खाता है। नीम समझते कि नहीं है? नीम के फल पक जाता है ना, खाया को भी नहीं? नीम के फल खाया आपने? चखा कहाँ पर चखा? ये भी टेस्टी होता है। चलो अच्छी बात है। हाँ वो अच्छा है, उसके जो है वो बड़ा बड़ा होता है, पक जाने पर हाँ पीला पीला हो जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। हम जब छोटे छोटे थे ना उसके एक हाथ, किंतु उसके दांत लग गया कट गया तो उसके जो अंदर में जो बीज जो है सीड जो है वो कट गया किसी तरफ से जो है, वह ठीक से पका नहीं है, आप उसके जो कर दिया व खा लिया वो आपके कड़वा लगे। जो पक जाते हैं ना बहुत स्वादिष्ट। हम इसलिए कहते हैं एक कौए कहाँ पर बढ़ते हैं? नीम के पेड़ पर। और कैसे सर बोलते हैं? का हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसकी कह रहे हैं, देखो अधम है काकरे कोयला गरुड़, कहा का करने वाले, और स्वयं भगवान क्या करते हैं? और वो कोयल के क्या बना सकते हैं? गरुड़ बना देते। गरुड़ क्या करते हैं? संग भगवान के पीठ पर बैठे करके लेकर के जाते हैं, भगवान की सेवा करते। तो उसी प्रकार जो है गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आज कहा नीचे रहने वाले उसके भी पूछा उठाते सकते हैं। जब तक हमारे गुरु के प्रति हमारे शरणापन्न नहीं हो, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हो, तो वो नहीं हो सकता है। और अपने कई बल पर भी कर ले तो उसके क्या क्या हो जाता है? वो है नहीं, उसके लिए कहा गया वो द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य के भांति वो शिष्य ब्रुव बन जाता है। एकलव्य भी गए थे शस्त्र अस्त्र आदि शिक्षा ग्रहण करने के लिए
किसके पास? द्रोणाचार्य। किंतु द्रोणाचार्य को शिक्षा नहीं दिया और उन्होंने क्या कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और प्रति इतने अभ्यास किया है और करके युद्ध में इतने प्रवीण हो गया है, बहुत एक्सपर्ट हो। और एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, अर्जुन आदि शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। एक कुत्ता जो है भोग रहा था और फिर कुत्ता भोगते भोगते जब निकट में आया, देखा इसके कुत्ते के मुंह पर ऐसे 7 जो है बाण लगा हुआ, तीर लगा हुआ है। आश्चर्य की बात है, उसकी तो 7 बाण तो लगा हुआ है कि उससे खून नहीं निकाला है और कुत्ता भोग नहीं। और ऐसे देख करके अर्जुन पूछने लगे, गुरुदेव अब ऐसी विद्या आप किसने शिक्षा दी है? द्रोणाचार्य बोले, मैं तो ये विद्या अभी तो शिक्षा नहीं दिया किसी को, ना तुमको दिया, किसी को नहीं दिया। लेकिन देखो इस जंगल में कौन है। घूमते घूमते आ गया, देखा क्या, और द्रोणाचार्य की मूर्ति भी है और उस मूर्ति के सामने एक व्यक्ति जो है वो विद्याभ्यास कर रहे थे, मैंने युद्ध जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब द्रोणाचार्य आ गए, वो सारे तीर धनुष रख करके द्रोणाचार्य के सच्चा प्रणाम आदि करने लगे। द्रोणाचार्य कहने, तुम कौन हो? बोले, गुरुदेव मैं आपके शिष्य हूं। हाँ, मेरे शिष्य है। बोले, अच्छी बात। क्या नाम है तुम्हारे बेटा? बोले, मेरे नाम एकलव्य है। कुछ साल पहले आपके पास मैं गया था, विद्या अस्त्र विद्या जो है अनुशीलन करने के लिए, किंतु आपने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं आपकी मूर्ति लगा करके और मैं ये विद्या अध्ययन की। बहुत अच्छी बात है। द्रोणाचार्य बोले, देखो तुम मेरा शिष्य हो ना, हाँ तो दक्षिणा दो। दक्षिणा देना पड़ेगी नहीं? दक्षिणा। बोले, गुरुदेव कितना धन चाहिए? बोले, धन नहीं, अपने अंगूठा दे। बोले, वृंदावन। देखो कहने के साथ ही साथ एकलव्य ने क्या की? अंगूठी काट कर दी है। लोग इसलिए कहा जाता है, बोले देखो गुरु के प्रति कितना निष्ठा है। किंतु हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहता है ये गुरु निष्ठा नहीं है। हाँ समझिए, ये गुरु निष्ठा नहीं है, ना गुरु भक्ति है। वही जड़ जगत के लोगों के विचार और वैष्णव जो शुद्ध विचार में ये अंतर हो जाता है। गुरु की इच्छा क्या थी वो जानना चाहिए, है? आज समझिए। तो एकलव्य की, इसलिए एकलव्य के नाम जो है भक्ति के लिस्ट में नहीं है, है कि नहीं है? शिक्षा में है। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में किसी शिष्य के गुरुदेव नहीं रखते हैं। क्या नाम नहीं रखते हैं? है? देखो, किंतु साधारण लोग सोचते हैं देखो गुरु के प्रति कितना निष्ठा है, उंगली कट करके दे दिया, चिंता नहीं किया। बोले नहीं, वो भक्ति नहीं। गुरु की निष्ठा तब होता है गुरु के विचार भाव को जान करके, विचार को जान करके सेवा में लिखा है। यदि आप कहो देख द्रोणाचार्य एकलव्य के क्यों मना कर दिया है? जब इन्होंने गए शिक्षा के लिए, बोले देखो मैं तो कौरवों के जो है यहाँ पर जो है गुरु हूं, राज कुल गुरु हूं मैं, और तुम तो इस क्षेत्र भी नहीं हो, इसलिए मैं तुमको शिक्षा दे नहीं सकता। किंतु कारण क्या था? गुरु समझ गए, द्रोणाचार्य समझ गए ये विद्या प्राप्ति करे तो वो विद्या को क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। आज प्राचीन काल में ऐसे नहीं है, गुरु के सब पता रहता है। ये विद्या प्राप्ति कर ले तो ये विद्या को क्या करेगा? और दूसरी है एकलव्य के मन में यही था, अर्जुन को मैं परास्त कर दूं।
द्वेष है। अर्जुन भगवत भक्त है और एकलव्य साधारण भक्त नहीं थे, अभक्त था है। इसलिए शास्त्र में कहा गया जो अपात्रों में यदि कोई वस्तु दिया जाए उसको क्या करेगा, वो दुरुपयोग करेगा, नष्ट कर देगा है। इसलिए भक्ति राज्य में उसी प्रकार दिखा रहे हैं। हम कहने की तात्पर्य यह है गुरु की विचार, गुरु की आचार भाव को जानकर के हमें सेवा करनी चाहिए। जब तक हम गुरु के विचार को नहीं ले रहे हैं तब वास्तव रूप में गुरु निष्ठा नहीं हो रहा है। गुरु निष्ठा तब हो जाता है, गुरु की भाव क्या है हमें समझना चाहिए। जैसे अभी समय हो गया ना, मुझे भी है। जैसे देखो गोरखदास बाबा जी महाराज से किसने दीक्षा ली, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोले गुरुदेव मैं एक मठ बनाना चाहता हूँ। बोले कहाँ बनाना चाहते हो, बोले कलकत्ता में है। गोरखदास बाबा जी नहीं कलकत्ता में मत जाओ, वो कलकत्ता नहीं है, वो क्या है, कली के स्थान है। कलिकता है ना, पहले क्या नाम था, कलिकता, अभी भी नाम हो गया ना, पहले वो कली के स्थान है, वहीं पर झगड़ा करे, वहीं पर मत जाओ है। किंतु देखो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पहली मठ कहां बनाया, कलकत्ता है, कली के स्थान पर बना दिया। तो यहां पर दिखा जाता है मत विरोध हो रहे है। ये गुरुदेव तो माना किया था और उन्होंने, किंतु देखो इसी की कहा जाता है गुरु के भाव को जानिए। ये जो मठ बनाना है कहां बनाओ, कलकत्ता में है। इसलिए कहा जाता है गुरु के भाव के जान करके ही सेवा होनी चाहिए है। एकलव्य के उदाहरण और हमारे भक्ति सिद्धांत है, दोनों के उदाहरण में देखो है, दोनों नेगेटिव में आ रहे है कि नहीं है। उनके तो विद्या नहीं दे, बोले नहीं तुम विद्या तुम्हें नहीं दो, नेगेटिव है। और इनको भक्तिवंत प्रभुपाद के बोले गुरु नहीं कली के स्थान पर मत जाओ, किंतु उन्होंने मठ कहां बनाया, कलकत्ता, वहीं से प्रचार शुरू किया। इसलिए गुरु के भाव जान करके, साधु के भाव जान के करना चाहिए। इस हमारे परम गुरु महाराज कहते थे देखो गुरु के यस और नो, हाँ और ना, इसको समझना चाहिए, भाव को समझो है। कभी हाँ ही क्या हो जाता है, ना हो जाता है, और कभी ना ही भाव हाँ हो जाता है। इसको समझो, जो भाव जान करके, इसलिए गुरु के भाव जान करके सेवा आदि करें, गुरुनिष्ठा हमारे रहे, भजन करते करते ये सब आपके हृदय में अपने आप सत प्रकाशित होगा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए सब भजन करें, हरिनाम करते रहें है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे कहाँ जा रहे हो, प्रसाद की व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा प्रसाद ले, वरिष्ठ अधिकारी जो भी जिसने स्टार्ट ही किया वो कैसे समझेगा, वो क्या कनिष्ठ अधिकारी समझ में नहीं आता है, तो वही तो नाम इसलिए कनिष्ठ रखा गया उसको। इसलिए गुरुदेव जो बोलते हैं वही करो बस है। कनिष्ठ अधिकारी के लिए गुरुदेव जो बोल रहे हैं वही करो है। गुरुदेव बोला बैठो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, कनिष्ठ अधिकारी के लिए ही होता है। और जो कनिष्ठ से ऊपर उठ जाते हैं, मध्यम उत्तम है, मध्यम हो जाता है। शास्त्र विचार करके करते हैं। ये गुरुदेव जो बोल रहे हैं, हाँ बैठने के लिए कह रहे कि खड़े होने के लिए कह रहे, विचार करते हैं। क्योंकि मध्यम अधिकारी में विचार शक्ति है
और उत्तम भागवत को तो आदेश देना नहीं पड़ता है, वो अपने आप करते हैं। गुरुदेव की भावना जाकर के वो गुरुदेव की भावना के समझ करके सेवा आदि करते, कहीं कहीं नेगेटिव की भी लेकर के वो सेवा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। है कौन सा है आज गाओ? नहीं आज नहीं, मेरा गला है। आप लोग सब कितने कीर्तनिया सब बैठे हुए, इसके आगे मौका मिला ही नहीं आप लोग है। अभी वो तो बैठी हुई, काल गाएगी वो। उस वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि ना हो सही। विधि का विधान जान, हानि ना हो सही। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, बोले सीताराम बोले सीताराम कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे, चाहे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। बोलिए राम, चाहे विधि रहिए। और सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। देखिए क्या कह रहे हैं। जिंदगी की डोर को हाथ की नाथ के। जिंदगी की डोर को हाथ की नाथ के। जिंदगी की डोर को दिया राम,
सिया राम, जिंदगी की डोरी को हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद मिली बात राम राम कहिए, धन्यवाद मिली बात राम राम कहिए, गाहे सिया के राम, गाहे सिया के राम, सीताराम कहिए, गाहे सिया के राम, गाहे सिया के राम, गाहे आता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, राम रस भाग प्यारे, राम रस बनिए, राम रस भाग प्यारे, राम रस सीताराम 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 कहिए, गाहे बीरा के राम, गाहे बीरा सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता 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 राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सब लोग बोलिए, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, यशोदानंदन भज गगनंदन, यशोदानंदन भज गगनंदन, यशोदानंदन भज निरंजन, यशोदानंदन हो यशोदानंदन भज गगनंदन, यशोदानंदन भज गगनंदन, यशोदानंदन भज गण जीवन, यशोदानंदन भज गण जीवन, यशोदानंदन भज गण यशोदानंदन भज गण, यमुना तीर विचारी, यमुना तीर विचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, गोपी
यशोमती नंदन ब्रजवरना गोकुल रंजन कान्हा यशोमती ब्रजवरना गोकुल रंजन गोपी करला भला मदन मनोहरा गोपी करला भला
प्रेमानंदे जय श्री श्री गुरु गोरखनाथ धारी गौरा धारमण बिहारी राधा बिहारी जी की जय श्री श्रीमद भक्तिदान शिलापन गोस्वामी गुरु महाराज की जय जय श्री श्रीमद भक्तिदान शिलातीर्थ गोस्वामी महाराज की जय भक्तिदान शिला गोस्वामी महाराज की जय समस्त रूपाना गुरु परंपरा की सुभाषित जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास षड गोस्वामी वृंद की जय।